हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल के लेक्चर में मैंने आपको मॉर्फिन, हेरोइन और कोडेन का स्ट्रक्चर बताया था, जिसका बैकबोन स्ट्रक्चर इस तरह से है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर मॉर्फिन। एक बात जो है आप सिर्फ यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, ये मैंने रिंग आपको बताया था वो 7 मेंबर्ड रिंग थी, जबकि यहाँ पर जो एक्चुअली ये 6 मेंबर्ड रिंग है। लुक हियर, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ 6। तो ये बात जो है ध्यान रखिए, मैंने इसको 7 मेंबर्ड बताया था, तो आप इसका करेक्शन कर लीजिए। दिस इज़ नॉट 7 मेंबर्ड, इट इज़ 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो इस तरह से आप देखिए 1 2 3 4 4 रिंग ये है, और उसके बाद ये एक रिंग यहाँ पर आपको नज़र आती है। इस तरह से ये 5वीं रिंग जो दिख रही है ये 6 मेंबर्ड रिंग है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है आप इसको नोटिस कीजिए। ओके, तो ये जो है मॉर्फिन, हीरोइन और कोडेन का जो स्ट्रक्चर होगा सब के अंदर जो ये कॉमन बात है। तो ये करेक्शन हो गया। चलिए अब हम आते हैं, यही टॉपिक थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स, इसका जो है हम दूसरा पार्ट इसमें स्टडी करेंगे। कल हमने यहाँ पर एंटासिड, एंटीहिस्टामाइंस एंड न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स जो है स्टडी किया था। अब ये बाकी का बचा हुआ 2 पार्ट ये हम आज स्टडी करेंगे, दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल्स एंड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं ये हेडिंग को ऊपर कर लेता हूँ ताकि स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने में हमको आसानी हो। एंटी माइक्रोबियल्स, और दूसरा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो चलिए देखते हैं पहले हम एंटी माइक्रोबियल्स। तो डिसीजेस इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स मे बी कॉज्ड बाय द वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड अदर पैथोजेंस। तो ख़ास तौर से बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये 3 जो है इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसको आप कॉमनली माइक्रोब्स कहोगे। तो बहुत सारी जो है डिसीजेस ह्यूमन बीइंग्स में और साथ ही साथ जो है एनिमल्स में, वो इन बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की वजह से होती है, और इनको हम जो है कॉमनली माइक्रोब्स कहेंगे। तो इनके अगेंस्ट वर्क करने वाली जो ड्रग्स होती है, जो मेडिसिन्स होती है, उसको हम नाम देंगे एंटी माइक्रोबियल्स। तो ये एंटी माइक्रोबियल जो है क्या करते हैं कि दे आइदर डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट द डेवलपमेंट और इनहिबिट द पैथोजेंस एक्शन ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और अदर पैरासाइट्स सिलेक्टिवली। तो ये जो है हम देखेंगे कि ये एंटी माइक्रोबियल्स क्या करते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब के जो एक्टिविटीज़ है इसको या तो जो है रोक देंगे, या इनके जो है डेवलपमेंट को जो है ये क्या करेंगे, स्टॉप करने का काम करेंगे, या डायरेक्टली जो है उसको किल भी कर सकते हैं, उसको बिल्कुल जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे जो मेडिसिन्स होती है या ड्रग्स होती है उसको हम नाम देंगे एंटी माइक्रोबियल्स। तो दीज एंटी माइक्रोबियल्स आर नथिंग बट एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो इनको जो है हम यहाँ पर जनरली एंटी माइक्रोबियल्स कहेंगे। तो 3 यहाँ पर जो है हम एंटी माइक्रोबियल जो है स्टडी करेंगे, जिसमें पहला होगा एंटीबायोटिक्स, दूसरा एंटीसेप्टिक्स, और तीसरा डिसइंफेक्टेंट्स। ये 3 जो है ड्रग्स होगी, या 3 ये जो है मेडिसिन्स है या केमिकल सब्सटेंसेस है जो हम एंटी माइक्रोबियल्स के तौर पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम इसमें स्टडी करेंगे, दैट इज़ एंटीबायोटिक्स। तो दिस एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज अ ड्रग टू ट्रीट द इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ देयर लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ये जो है यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो एंटीबायोटिक्स है ये जो है इन्फेक्शंस को जो है ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है, जो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए जो है सेफ़ होती है, बहुत ज़्यादा जो ये हार्मफुल नहीं होती है। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि इनिशियली द एंटीबायोटिक्स वेयर क्लासिफाइड एज केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
तो यहाँ पर एक ख़ास बात जो है ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसको आप जो है बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जो है कह सकते हो। तो ये जो है इनसे जो है इनको जो है पैदा किया जाता है, इनसे इनको जो है प्रिपेयर किया जाता है, एंड दैट इनहिबिट द ग्रोथ और इवन डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज़ कॉजिंग होते हैं। तो जो आप यहाँ पर जो इसको इस तरह से कह सकते हो कि लाइक किल्स लाइक। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि लाइक किल्स लाइक, इस स्लोगन को आप जो है ध्यान रखिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनसे जो है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस या कुछ ड्रग्स जो है प्रिपेयर की जाती है, और उन ड्रग्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो है यूज़ किया जाता है, उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी एक्टिविटी को जो है रोकने के लिए, उनकी ग्रोथ को जो है रोकने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो सच मेडिसिन्स और सच ड्रग्स आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सारी जो है एक्टिविटी को जो है स्टॉप करना या उसको जो है कम्प्लीटली जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है यूज़ होते हैं। तो द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक मेथड्स हैज़ हेल्प्ड इन सिंथेसाइजिंग some of the compounds that were originally discovered as the product of the microorganism। तो ये जो है रिसेंटली जो है बहुत सारी जो है मेडिसिन जो है डेवलप की गई, बहुत सारी मेडिसिन को जो है सिंथेसाइज किया गया, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रिपेयर करेंगे। तो इसलिए हम जो है इन मेडिसिन को या इन ड्रग्स को जो है यहाँ नाम देते हैं हम एंटीबायोटिक्स। दैट मीन्स these are the drugs prepared from the microorganisms and they are active against the disease causing microorganisms। ठीक है। तो some purely synthetic compounds have antibacterial activity and therefore definition of antibiotic has been modified। तो यहाँ पर जो है कुछ मेडिसिन जो इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल होती है, तो यहाँ पर जो है एंटीबायोटिक की जो डेफिनेशन है उसको जो है मॉडिफाई किया गया है। तो एन एंटीबायोटिक नाउ रिफर्स टू अ सब्सटेंस produced wholly or partly by chemical synthesis which in low concentration inhibits the growth or destroy microorganism by intervening in their metabolic process। तो यहाँ पर जो ये एंटीबायोटिक जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर आते हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो डिसीज़ कॉजिंग है उनकी ग्रोथ को जो है डिस्ट्रॉय करने का जो है काम करती है। ठीक है। तो ये जो है एंटीबायोटिक की जो है डेफिनेशन है। तो द सर्च फॉर केमिकल्स that would adversely affect invading bacteria but not the host began in the 19th century। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो केमिकल सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज किया गया जो बैक्टीरिया को या सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसकी वजह से जो होस्ट होते हैं यानी कि ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, उसके ऊपर जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है एक बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो पॉल एरिलिक, अ जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट, कंसीव्ड दिस आइडिया, जिसमें जो है उसने ये बताया कि ऐसी मेडिसिन जो है सिंथेसाइज होनी चाहिए जो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो है एक्ट करे। इसमें जो है ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स वगैरह जिसके ऊपर वो मेडिसिन जो अप्लाई की जा रही है उनको कोई हार्म ना पहुँचे और उनको किसी तरह का जो है कोई नुकसान या ख़तरा ना हो। तो पॉल एरलिक जो है उसने जो है यहाँ पर जो है एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थी, उसने जो है इस तरह का जो है आइडिया पेश किया एंड ही इन्वेस्टिगेटेड आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर्स in order to produce less toxic substances for the treatment of syphilis। सिफिलिस जो है एक बीमारी होती है ना, तो ये जिनसी बीमारी आप इसको कह सकते हो, सेक्सुअल डिसीज़ है ये, उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर जो है जिसको हम सिफिलिस कहेंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज सिफिलिस। तो ये जो है सेक्सुअल डिसीज़ है, इसको ट्रीट करने के लिए जो है यहाँ पर जो उसने बहुत सारे जो है ट्रीटमेंट्स जो है उसने बताया कि किस तरह से इसको करना है। तो उसने जो है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो है बनाया जो कि आर्सेनिक बेस्ड सब्सटेंसेस थे और वो जो है लो टॉक्सिक उसका जो है नेचर था। तो उसका जो है आप देखोगे कि ही डेवलप्ड द मेडिसिन आर्सफेनामाइन नोन एज सेल्वर्सन। तो यहाँ पर जो है आप देखिए आर्सफेनामाइन, आर्सेनिक बेस्ड जो है सब्सटेंस है आर्सफेनामाइन, जिसका नाम है सल्वर्सन। इसको जो है नाम दिया है सल्वर्सन। तो देखिए सल्वर्सन का जो स्ट्रक्चर क्या होगा, आर्सेनिक बेस्ड जो है ये कंपाउंड है। तो इसके अंदर आप देखिए कि
आर्सेनिक जो एक एलिमेंट है उसके अंदर जो है आप देखो कि दो आर्सेनिक इसके अंदर प्रेजेंट है जो डबली बॉन्डेड एक दूसरे के साथ जो अटैच्ड है, और 2 बेंजीन रिंग्स हम यहाँ पर जो बनाएंगे। लुक हियर, इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको जो है सल्वर्सन का मिलेगा। ये हो गई एक बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर जो है आप अमाइनो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखिए। तो लुक हियर, मैं यहाँ पर जो है NH2 ग्रुप बता रहा हूँ, और इस पोजीशन पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये ऑर्थो पोजीशन पर हो गए। उसके बाद जो है इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर जो है आर्सेनिक जो अटैच कीजिए, जो कि पैरा पोजीशन पर होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के। उसके बाद जो है डबली बॉन्डेड जो है दूसरा आर्सेनिक यहाँ पर जो है आप अटैच कीजिए, ठीक है। और फिर इसको जो है आप दूसरी जो है बेंजीन रिंग के साथ में कनेक्ट कीजिए लाइक दिस। और इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो है आप इसी तरह से जैसे यहाँ पे आपने लिखा है उसके ऑर्थो पोजीशन पर जो है आप एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक NH2 ग्रुप जो है अटैच कीजिए। दैट मीन्स आप देखिए कि बिल्कुल इसके एग्जैक्टली उलट यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये NH2 ग्रुप, ये NH2 ग्रुप, और ये आर्सेनिक यहाँ पर आप देख रहे हो। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आर्सफेनामाइड दैट इज़ कॉल्ड एज सल्वर्सन। तो ये जो है यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर जो है मिलता है। तो पॉल एरलिख got Nobel Prize for Medicine in 1908 for this discovery। इस मेडिसिन के डिस्कवरी पर 1908 में उसने जो है क्या किया, नोबेल प्राइज़ इसको जो है दिया गया, ठीक है। तो इट वाज द फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिस्कवर्ड फॉर सिफिलिस। ऑल्दो सल्वर्सन इज़ टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स, इट्स इफेक्ट ऑन द बैक्टीरिया स्पायरोसिट, जो बैक्टीरिया का नाम है, विच कॉजेज सिफिलिस इज़ मच ग्रेटर देन ऑन ह्यूमन बींग्स। हालांकि ये जो है ह्यूमन बींग्स के लिए जो टॉक्सिक है, लेकिन सिफिलिस कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया का नाम है स्पायरोसिट। स्पायरोसिट तो इस बैक्टीरिया के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग, इसलिए ये जो है बेस्ट मेडिसिन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। तो इसी तरह से आप देखो कि एट द सेम टाइम एलरिक वाज वर्किंग ऑन एजोडाइज ऑल्सो। तो बहुत सारी एजोडाइज भी जो है होती है, उसको यहाँ पर जो है एज ए मेडिसिन जो है यूज़ किया जाता है। तो आप देखिए कि एक एजोडाइज जो है किस तरह की होती है, जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट होगा। तो ऐसी जो है एजोडाइज को भी जो है उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए जो है उसने प्रिपेयर किया। तो देखिए इस तरह का जो है एजोडाइज आपको जो है मिलेगा लाइक दिस इज़ बेंजीन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर बेंजीन, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये जो है एक एजोडाई है, तो ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोडाई है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो है कंपाउंड को भी जो है उसने यहाँ पर जो है एज ए मेडिसिन जो है यूज़ किया, ठीक है। तो ही नोटेड दैट देयर इज़ सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर्स ऑफ सल्वर्सन एंड एजोडाइज। तो आप देखिए कि अभी सल्वर्सन का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उसमें और एजोडाइज के अंदर जो है बिल्कुल जो है सिमिलरिटी है। तो आप देखिए कि सल्वर्सन के अंदर जो है आर्सेनिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि आप देखो कि यहाँ पर जो है एजोडाइज के अंदर जो है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है इस तरह की। तो ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आप सल्वर्सन के अंदर देखिए यहाँ पर जो है आर्सेनिक है। तो दोनों स्ट्रक्चर जो है दोनों एक दूसरे को जो है रिजेंबल करता है। सिमिलरिटी आपको जो है इस स्ट्रक्चर के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो देयरफॉर एलरिक बिगेन टू सर्च फॉर द कंपाउंड विच रिजेंबल इन द स्ट्रक्चर टू एजोडाइज एंड सिलेक्टिवली बाइंड टू बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो उसने जो इस तरह के जो एजोडाइज के स्ट्रक्चर जो है उसने देखा, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इफेक्टिव हो सकती है। और 1932 में ही सक्सीड in preparing the first effective antibacterial agent that is called as प्रोंटोसिल। तो उसने जो है एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन जो है बनाने में जो है कामयाबी हासिल की, जिसका नाम है प्रोंटोसिल। तो देखिए प्रोंटोसिल का स्ट्रक्चर जो है क्या होगा, इसी तरह का जो है एजोडाई स्ट्रक्चर होगा जो प्रोंटोसिल बनाने में जो उसने यूज़ किया। तो आप देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बिल्कुल जो है एजोडाई का ही जो है आप स्ट्रक्चर लीजिए। लुक हियर, दिस वन बेंजीन रिंग, उसके बाद नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और फिर जो है एक बेंजीन रिंग यहाँ पर इस तरह से। और ये तो हो गया एजोडाई। उसके बाद जो है आप देखिए कि मेटा पोजीशन पर जो है यहाँ पर आप NH2 लगाइए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर।
ये हो गया NH2, और दूसरी रिंग पर जो है आप SO2 NH2 जो है यहाँ पर लगाइए। तो दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोंटोसिल एंड दिस इज़ अ वेल नोन एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। ये जो है बेस्ट और वेल नोन एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है जिसका नाम है प्रोंटोसिल। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो है एक मेडिसिन तो बनी, तो इट रिजेंबल्स इन स्ट्रक्चर टू द कंपाउंड सेल्वर्सन। तो ये सेल्वर्सन से जो है रिजेंबल करता है, सिर्फ यहाँ पर जो है आर्सेनिक आपको जो है दिखेगा नाइट्रोजन की प्लेस पर। तो इस तरह से आप जो है इसके स्ट्रक्चर को रिजेंबल विथ सेल्वर्सन जो है कह सकते हो। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोंटोसिल। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखिए कि सून इट वाज डिस्कवर्ड दैट इन द बॉडी प्रोंटोसिल इज कन्वर्टेड टू अ कंपाउंड कॉल्ड इट इज़ कॉल्ड एज सल्फेनिलामाइड। तो ये जो है सल्फेनिलामाइड के अंदर जो है ये कन्वर्ट होगा हमारी बॉडी के अंदर, विच इज़ द रियल एक्टिव कंपाउंड। तो ये जो है सल्फेनिलामाइड जो है प्रिपेयर करेगा, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो ये रियल कंपाउंड होता है जो कि एक्टिव होता है। एंड दस द सल्फर ड्रग्स वाज वेयर डिस्कवर्ड। और इस तरह से हम यहाँ पर जो है नाम दे सकते हैं कि कुछ जो है सल्फर ड्रग्स जो है यहाँ पर जो है बनी है, जिसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप जो है इस तरह का जो है हो सकता है, सल्फ़र से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप। तो हम इसको जो है नाम देंगे, दीज आर कॉल्ड एज सल्फ़र ड्रग्स। तो ये सल्फ़र ड्रग्स भी जो है मेडिसिन के तौर पर या बहुत सारे जो है डिसीज़ेस के ट्रीटमेंट के अंदर जो इसको जो है यूज़ किया गया, जिसको हम जो है एक मेडिसिन की जो है क्लास भी कह सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज सल्फ़र ड्रग्स। ठीक है, तो अ लार्ज रेंज ऑफ सल्फोनामाइड एनालॉग्स वाज सिंथेसाइज्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इज़ सल्फापिरिडिन। तो यहाँ पर जो है इस तरह के जो है बहुत सारे जो है सल्फ़र ड्रग्स है, जिसके अंदर जो है एक मोस्ट कॉमन जो है मॉलिक्यूल होगा जिसको आप जो है सल्फापिरिडिन कहेंगे। तो आप देखिए कि सल्फेनिलामाइड जो है एक कंपाउंड है, और उसके साथ साथ जो है हम दूसरे जी स्ट्रक्चर भी जो आपको बताते हैं। तो सल्फेनिलामाइड जो है आपको मिलेगा बेंजीन रिंग, उसके पैरा पोजीशन पर जो है आप जो है SO2 और NH2 जो है अटैच कीजिए। ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज़ बेंजीन रिंग, दिस इज़ SO2 NH2 एंड दिस इज़ NH2। तो ये मॉलिक्यूल होता है सल्फेनिलामाइड। ये मॉलिक्यूल जो है सल्फेनिलामाइड हुआ। उसके बाद जो है आप देखिए कि बहुत सारी जो है सल्फ़ा ड्रग्स है, जिसमें एक एग्जांपल है सल्फापिरिडिन। तो सल्फापिरिडिन का स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। लुक हियर, एक बेंजीन रिंग आपको जो है बनाना है इस तरह से। इस पोजीशन पर जो है आप NH2 लगाइए, इस तरह से हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है SO2 ग्रुप जो है यहाँ पर आपको लेना है। आप डायरेक्ट SO2 भी लिख सकते हो या फिर इस तरह से डबल बॉन्ड शो करके। उसके बाद जो है NH, और फिर एक बेंजीन रिंग आपको यहाँ पर बनाना है इस तरह से। ये बेंजीन रिंग हो गई, और ये इस तरह से यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर जो है आप नाइट्रोजन शो कीजिए। तो दिस इज़ सल्फापिरिडिन। तो आप देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है पिरिडिन का है, उस पिरिडिन के साथ जो है ये सल्फानिलामाइड का टाइप का जो स्ट्रक्चर जो अटैच्ड है। आप देख रहे हो NH2 बेंजीन रिंग, फिर उसके बाद SO2 NH2। तो यहाँ पर जो है NH2 का एक हाइड्रोजन पिरिडिन के साथ में रिप्लेस हुआ, इसलिए हम इसको सल्फापिरिडिन का जो है नाम दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है ऐसे बहुत सारी जो है मेडिसिन जो है बनती है, जिसको सिंपली आप जो है सल्फर ड्रग्स कहोगे। ठीक है, तो सल्फोनामाइड्स के सक्सेस होने के बाद कुछ रिवोल्यूशन जो है यहाँ पर आया, और इसके अंदर जो है थेरापी के अंदर जो है बहुत सारी जो है डिस्कवरी हुई। तो आगे चलने के बाद जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 के अंदर जो है एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखने वाली जो है मेडिसिन जो है डिस्कवर किया है 1929 में। और उसने जो है इस मेडिसिन को जो है डेराइव किया है, जिसका नाम है पेनिसिलियम फंगस से जो है इसने इसको जो है आइसोलेट किया है। दैट इज़ पेनिसिलियम फंगस।
इसने जो है इसको बाकायदा जो है ग्रो किया लेबोरेटरी के अंदर, और इस फंगस के ऊपर जो है ये इस तरह के जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बनता है, दैट इज़ पेनिसिलियम। तो इस पेनिसिलियम के बेसिस पर उसने जो है यहाँ पर जो है इसको आइसोलेट किया, और फिर जो है उसको प्यूरीफाई करने के बाद एक एक्टिव कंपाउंड जो है यहाँ पर जो है एक्यूमुलेट हुआ, जो कि सफिशिएंट मटेरियल फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स जो होता है यहाँ पर उसमें जो है इसको यूज़ किया है। और उसी बेसिस पर, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम के बेसिस पर, उस मेडिसिन को जिसको एंटीबैक्टीरियल कह रहे हैं उसका नाम दिया गया पेनिसिलिन। तो उसको जो है पेनिसिलिन का जो है नाम दिया। तो ये जो है 1929 में ये जो है एंटीबायोटिक्स के अंदर जो है एक बहुत ही एडवांस जो है डिस्कवरी हुई, और पेनिसिलिन के डिस्कवरी के बाद मेडिसिनल साइंस को जो है एक बहुत ही नया रास्ता मिला, और वहाँ से जो है बहुत आगे जो है मेडिसिनल साइंस ने जो है तरक्की की, और बहुत सारे जो है एंटीबायोटिक्स जो है उसके बाद वन बाय वन जो है डिस्कवर होते गए। और इस तरह से जनरली हम इन एंटीबायोटिक्स को लाइफ सेविंग ड्रग्स भी जो है कह सकते हैं, जिसको हम LSD जो है कहेंगे, LSD दैट इज़ लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो एंटीबायोटिक्स को हम जो है यहाँ पर लाइफ सेविंग ड्रग्स का भी जो है नाम दे सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हैव आइदर साइडल इफेक्ट, जिसको हम नाम देंगे किलिंग इफेक्ट, और स्टैटिक इफेक्ट, जिसको हम इनहिबिटरी इफेक्ट कहेंगे। तो दो टाइप की जो है एंटीबायोटिक्स हमको मिलेगी, एक तो साइडल इफेक्ट रखने वाली, साइडल दैट इज़ किलिंग इफेक्ट, और दूसरी जो है स्टैटिक, जिसको हम नाम देंगे इनहिबिटरी इफेक्ट, स्टैटिक और इनहिबिटरी इफेक्ट। ये जो है आपको एंटीबायोटिक्स के अंदर मिलेगी, और इस बेसिस पर हम यहाँ पर जो है देखेंगे कि माइक्रोब्स के ऊपर जो है उसका जो है कौन सा एक्शन है, साइडल इफेक्ट यानी कि किलिंग इफेक्ट है, या फिर स्टैटिक इफेक्ट या कि इनहिबिटरी इफेक्ट है माइक्रोब्स के ऊपर। तो इस तरह से हमको जो है दो टाइप की जो है एंटीबायोटिक्स मिलेगी, एक होगी बैक्टीरिसाइडल और दूसरी होगी बैक्टीरियो स्टैटिक। तो देखिए दो टाइप की जो है मेडिसिन्स हैं, एक होगी बैक्टीरिसाइडल और दूसरी होगी बैक्टीरियोस्टैटिक। दो टाइप की जो है एंटीबायोटिक होगी, मीन्स माइक्रोब्स के ऊपर जो है इसका जो एक्शन होगा साइडल, दैट मीन्स वो डायरेक्टली क्या करेगा, माइक्रोब्स को जो है किल करके जो है उसको बिल्कुल फिनिश करके निकाल देगा। और बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो है क्या करेगा, इनहिबिटरी इफेक्ट रखेगा, यानी कि उनकी ग्रोथ और एक्टिविटी को रोक कर रखेगा, उसको जो है फैलने नहीं देगा। तो उसको हम जो है बैक्टीरियोस्टैटिक कहेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स आप देखिए कि बैक्टीरिसाइडल में पेनिसिलिन है और ग्लाइकोसाइड्स है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, और इसी तरह से ऑफ्लॉक्सासिन। तो एग्जांपल्स में आप लीजिए पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और ऑफ्लॉक्सासिन। ये तीन इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं जो एंटीबायोटिक्स होगी, जिसको हम बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक कहेंगे। इसी तरह से बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन के अंदर जो है एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकॉल। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इसी तरह से क्लोरामफेनिकॉल। ये जो इस तरह से आपको बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन्स मिलेगी। तो द रेंज ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर अफेक्टेड बाय द सर्टेन एंटीबायोटिक्स इज एक्सपेक्टेड एज इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर जो आप देखिए कि जो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं या डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसका जो फुल रेंज होता है, दैट रेंज इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। उसका जो है स्पेक्ट्रम हम उसको जो कह सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज इट्स स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर जो है एंटीबायोटिक्स विच किल और इनहिबिट अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो टाइप के जो है बैक्टीरिया होते हैं, जो जनरली जो है ग्राम रिएजेंट को जो है रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस तरह से दो टाइप होती है, जिसको हम ग्राम
पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा हम नाम देंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बहुत सारी जो है मेडिसिन जिसको हम एंटीबायोटिक्स कहेंगे, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है काम करती है ना। बहुत सारी जो है मेडिसिन जो होती है, तो ये जो है बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है काम करते हैं। वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है काम करती है, तो इसको हम नाम देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर वाइड रेंज इसका मिलता है आपको, वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाली एंटीबायोटिक्स, उसको हम नाम देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और दूसरी लो रेंज, या आप इसको कह सकते हो स्पेसिफिक। तो आप देखिए कि बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स लो रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या सम स्पेसिफिक ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, तो उसको हम नाम देंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सच मेडिसिन्स आर सेड टू बी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो इस तरह से जो है हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेंज हम यहाँ पर जो है कंसिडर कर रहे हैं, जिसको आप सिंपली बैक्टीरिया कहिए, उसके ऊपर जो है किस तरह का इफेक्ट जो है शो करता है। तो आपको जो है दो टाइप की एंटीबायोटिक्स मिलती है। अगर एंटीबायोटिक्स जो वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, फंक्शन करती है, तो उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहेंगे। और वो एंटीबायोटिक जो लो रेंज या स्पेसिफिक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट फंक्शन करती है, उसको हम नाम देंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो पेनिसिलिन जी हैज़ अ नैरो स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर जो है आप पेनिसिलिन जी जो है नाम दीजिए, पेनिसिलिन जी, ये इसकी जो है एक मतलब जो है टाइप है पेनिसिलिन जी। ये जो है नैरो स्पेक्ट्रम जो है रखती है। इसी तरह से इट इज़ इफ़ेक्टिव अगेंस्ट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिसीज़। तो ये जो है सिंगल ऑर्गेनिज्म या डिसीज़ के अगेंस्ट जो है इफ़ेक्टिव होती है, इसलिए हम यहाँ पर इसको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो है आप देखिए कि एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन आर सिंथेटिक मॉडिफिकेशंस ऑफ द पेनिसिलिन्स। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन ये दो जो है एंटीबायोटिक्स है, जो कि सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन है, एंड दीज हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो आप यहाँ पर जो लिख सकते हैं एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन, ये दोनों जो है पेनिसिलिन के जो है सिंथेटिक मॉडिफिकेशंस है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है शो करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये एग्जांपल्स आ जाती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पर जो है इनके जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स होते हैं ये दो मेडिसिन के। इसी तरह से इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल टू टेस्ट द पेशेंट्स फॉर सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन बिफोर इट इज़ एडमिनिस्टर्ड। अब एक बात जो है ख़ास तौर से यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि जब आप किसी पेशेंट को है ना ये मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब कर रहे हो, तो उसके प्रिस्क्रिप्शन से पहले आप उस पेशेंट की जो है टेस्टिंग कीजिए कि ये मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स आप दे रहे हो, तो ये उस पेशेंट के लिए जो है सूट करती है या नहीं करती है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो ये जो है इसकी ख़ास तौर से जो है पेनिसिलिन हम जिसको कहेंगे, तो पेनिसिलिन जो है किसी पेशेंट को देने से पहले आप उसकी जो है टेस्टिंग कीजिए कि वो जो है उसके ताल्लुक से जो है एलर्जिक तो नहीं होता है ना। तो ये चीज़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना टेस्टिंग के जो है आप पेनिसिलिन जो है किसी भी पेशेंट को जो है प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये आपको जो है ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, इसी तरह से आप ध्यान रखिए कि इंडिया के अंदर जो है पेनिसिलिन का जो मैन्युफैक्चर होता है वो पिंपरी, जो पुणे के पास में है पिंपरी, वहाँ पर हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स में जो है प्रिपेयर की जाती है। बहुत ही लार्ज क्वांटिटी जो है वहाँ पर जो है एंटीबायोटिक्स जो है प्रिपेयर करते हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स।
शॉर्ट में उसको HA कहते हैं, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, एंड इट इज़ एट पिंपरी नियर पुणे। महाराष्ट्र में पुणे के पास में जो है ये पिंपरी है, वहाँ पर जो है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक, वहाँ पर जो है बहुत सारी क्वांटिटी जो है ये एंटीबायोटिक्स की जो है प्रिपेयर की जाती है। इसी तरह से आप देखिए कि जो पेनिसिलिन का एक जनरल स्ट्रक्चर है, वो जनरल स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता दूँ कि पेनिसिलिन का जो जनरल स्ट्रक्चर वो किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि पेनिसिलिन जी हमारे पास में एक है, इसी तरह से पेनिसिलिन के है, पेनिसिलिन एच है, और अलग अलग वैरायटी के जो है पेनिसिलिन्स होते हैं। तो अब ये पेनिसिलिन का एक जो है जनरल स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता दूं। एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें सल्फ़र और नाइट्रोजन है। इस तरह से 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, इस पोजीशन पर जो है आप सल्फ़र लीजिए, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन लेना है। ये 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। उसके बाद इस पोजीशन पर 2 मिथिल ग्रुप्स हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे की जो पोजीशन है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और हाइड्रोजन है, COOH, और यहाँ पर हाइड्रोजन। उसके बाद ये नाइट्रोजन आगे एक 4 मेंबर्ड रिंग के साथ जो है कनेक्टेड है, इस तरह से, लाइक दिस। ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है और यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर जो है आपको कीटोनिक ग्रुप मिलेगा। उसके बाद ये जो है 2 पोजीशन जो है आप हाइड्रोजन से ऑक्यूपाई कीजिए, 1 2। उसके बाद इसको आगे जो है प्रोसीड कीजिए, तो यहाँ पर जो है NHCOR, इस तरह से जो है आप ग्रुप लगाइए। दिस इज़ NH, देन C++OR। तो दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। तो ये R की जगह पर जो है डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स हो सकते हैं, उसकी बेसिस पर पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन के, इस तरह के जो है नेम जो है उसके अराइज होते हैं, ठीक है। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि ये जनरल स्ट्रक्चर आपको मिलता है पेनिसिलिन का, ठीक है। इसी तरह से क्लोरामफेनिकॉल आइसोलेटेड इन 1947 इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। चलिए देखते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसका नाम है क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल, दिस इज़ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और इसका जो है फंक्शन क्या होगा, देखिए, इट इज़ रैपिडली एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड हेंस कैन बी गिवन ओरली इन केस ऑफ टाइफाइड, डिसेंट्री, एक्यूट फीवर एंड सर्टेन फॉर्म ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शंस। इतनी सारे जगह पर जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिए कहाँ पर इसको जो है आप पेशेंट को जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हो। एक तो आप देखिए कि टाइफाइड, दूसरा डिसेंट्री, तीसरा एक्यूट फीवर, और बहुत सारे जो है यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें जो है आप ये मेडिसिन जो है क्लोरामफेनिकॉल जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हो, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो ध्यान रखना है। इसी तरह से आप ध्यान रखिए कि मेनिंजाइटिस, निमोनिया, ये 2 डिसीज़ेस के अंदर भी आप क्लोरामफेनिकॉल जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो देखिए, टाइफाइड, एक्यूट फीवर, डिसेंट्री, इसी तरह से मेनिंजाइटिस, ठीक है, और साथ ही साथ जो है निमोनिया। तो इस इतने सारी जगह पर, और यूरिनरी इन्फेक्शंस, तो इतना ज़्यादा जो है इसका ब्रॉड यूज़ है, इसलिए क्लोरामफेनिकॉल को हम जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कह सकते हैं। तो आप देखिए कि क्लोरामफेनिकॉल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। तो बेंजीन रिंग के साथ जो है आप NO2 ग्रुप अटैच कीजिए, तो ये सिंपली जो है नाइट्रोबेंजीन का जो है स्ट्रक्चर आपको जो है दिखेगा। यहाँ पर जो है आप NO2 ग्रुप अटैच कीजिए, और उसके बाद इसके पैरा पोजीशन पर जो है आप बाकी के जो है ग्रुप्स अटैच कीजिए। देखिए CHOH, अगला ग्रुप यहाँ पर है CHOH। उसके बाद जो है आप इसे जो है आगे कनेक्ट कीजिए फिर से CH2OH के साथ, CH2OH, और उसके बाद यहाँ पे एक वैलेंसी जो बचती है वो NHCOCH3 के साथ जो है आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो इट इज़ NHCOCH3
CH3, तो ये अमाइड लिंकेज यहाँ पर आपको मिलेगी, है ना, CONH लिंकेज। तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज क्लोरमफेनिकॉल। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है और ये इतने सारे जो इसके यूज़ हैं। इसी तरह से वैंकोमाइसिन एंड अफ्लॉक्सासिन आर दी अदर इम्पॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो वैंकोमाइसिन एंड ऑफ्लॉक्सासिन ये दो और जो है इम्पॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो द एंटीबायोटिक डिसिडाजिरिन इज सपोज टू बी टॉक्सिक टुवर्ड्स सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल्स। बहुत सारे जो है कैंसर सेल्स होते हैं, उसके लिए जो है कुछ एंटीबायोटिक्स जो है जनरली यूज़ करते हैं जो कैंसर सेल के लिए जो है टॉक्सिक हो सकते हैं, उसको जो है डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसी तरह से डिसिडाजिरिन ये जो है एक कैंसर्स के अगेंस्ट जो है यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक्स है। डिसिडाजिरिन इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट कैंसर सेल्स। तो एक्चुअली कैंसर का बिल्कुल कोई एग्जैक्टली प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि कैंसर सेल्स के लिए जो है टॉक्सिक हो सकती है, उनके लिए जो है वो मतलब उसको जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ऐसी एंटीबायोटिक जो है कैंसर के पेशेंट्स को जो है दी जाती है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये एंटीबायोटिक का जो है टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट होता है। अब उसके बाद जो है अगला टॉपिक हम जो है डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। अभी एंटीमाइक्रोबियल ही हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो अब एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट जो है हम दोनों को साथ में स्टडी करेंगे। दोनों के फंक्शन जो है सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है मैं आपको जो है बता दूंगा। तो एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर आल्सो द केमिकल्स विच आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये भी जो है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है रोकना या जो है उसको कम्प्लीटली जो है ख़त्म कर देने का जो है काम करते हैं, और दोनों का सेम फंक्शन है। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट दोनों का जो है सेम फंक्शन है। तो देखिए एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज सच एज वुंड्स, कट्स, अल्सर्स एंड डिसीज्ड स्किन सरफेसेस। तो ये जो है आप ओपन टिश्यूज़ पर इसको जो है अप्लाई कर सकते हो। बस एक फ़र्क जो है ध्यान रखना है, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट दोनों का फंक्शन सेम है कि दे आर एक्टिव अगेंस्ट द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि दे आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोनों का फंक्शन सेम है, बस फ़र्क ध्यान रखना है कि एंटीसेप्टिक्स को जो है आप डायरेक्ट ओपन स्किन पर या ओपन टिश्यूज़ पर जो है आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हो, जिसको सिंपली लिविंग टिश्यूज़ जो है कह सकते हो आप। लिविंग टिश्यूज़ जैसे कि वुंड्स, अल्सर्स, कट्स एट्सेट्रा, जो डायरेक्ट जो है हमको कहीं पर जो है इंजरी हो गई है और हमारी स्किन जो है ओपन हो गई है ना, वुंड्स के अंदर, या फिर अल्सर जो है फोड़े वगैरह होते हैं वो फूट गए हैं और स्किन जो है ओपन हो गई है, या किसी चीज़ से छुरी या चाकू से जो है कट गया है ना, तो स्किन जो है ओपन हो जाती है, अंदर जो है टिश्यूज़ जो है हमको दिखने लगते हैं। तो लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर जो है आप एंटीसेप्टिक्स को जो है अप्लाई कर सकते हो, जबकि डिसइंफेक्टेंट्स को आप जो है लिविंग टिश्यूज़ पर जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये ये जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल आप देखिए कि फ्यूरासिन और सोफ्रामाइसिन ये दो जो है बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं एंटीसेप्टिक्स की। फ्यूरासिन एंड सोफ्रामाइसिन ये दो है बेस्ट एग्जांपल्स हैं एंटीसेप्टिक्स की। आप देखिए कि ये ऑइंटमेंट के फॉर्म में जो है मिलता है, जिसको आप सोफ्रामाइसिन कहते हो। तो जहाँ कहीं भी जो है वुंड्स, कट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर हम उसको जो है अप्लाई करते हैं। ठीक, तो हम इसको जो है लिविंग टिश्यूज़ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, इससे हमको जो है किसी तरह का कोई हार्म या कोई हज़ार्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो दीज आर नॉट इंजेस्टेड लाइक एंटीबायोटिक्स। तो ये ख़ास बात जो है ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक्स को जो है आप इंजेक्शन के फॉर्म में हमारी अपनी बॉडी में डायरेक्ट जो है आप इंजेक्शन के थ्रू जो है ले सकते हो, लेकिन इन एंटीसेप्टिक्स को जो है आप इंजेक्शन के तौर पर जो है बॉडी में इंजेक्ट नहीं कर सकते हो। इसको आप जो है अपनी स्किन पर, जो कि
उन्स, अल्सर्स, कट्स वगैरह उस पर आप जो है एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हो। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है अगर फॉर एग्जांपल आप सोफ्रामाइसिन अगर आपके घर में होगा या आप कभी जो है मेडिकल स्टोर्स पर लाने जाओ तो आपको उसके ऊपर जो है लिखा होगा फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। आप इसको जो है ओरली जो है इसको ले नहीं सकते हो, ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। इनको जो है एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो है अप्लाई किया जाता है, ठीक। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक डेटॉल इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनियोल। तो आप देखिए कि डेटॉल मोस्ट कॉमन जो है ये एक मेडिसिन है जो एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट में आ सकती है, डेटॉल। डेटॉल में आप देखिए कि सोप भी आता है और इसका लिक्विड भी आता है। तो डेटॉल सोप या लिक्विड आता है जो कि आप देखोगे कि ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक है। तो ये जो है क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनियोल का जो है मिक्सचर होता है। तो देखिए क्लोरोजाइलिनोल क्या होगा, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोजाइलिनोल। तो ये फिनॉल की जो है डेरिवेटिव है। इस पोजीशन पर जो है पैरा पोजीशन पर जो है आप क्लोरीन लगा दीजिए और ये 2 मिथिल ग्रुप्स इसके ऊपर जो है अटैच होंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज क्लोरोजाइलिनोल। तो डिटॉल के अंदर जो है एक कंपोजिशन ये होता है क्लोरोजाइलिनोल और दूसरा होता है टर्पिनियोल। तो टर्पिनियोल का स्ट्रक्चर देखिए क्या है, CH3। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखिए कि टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप होगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये 2 पोजीशन जो है आपको CH3 ग्रुप की मिलेगी लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज टर्पिनियोल, जिसको जनरली हम जो नाम देंगे अल्फा टर्पिनियोल। इसको अल्फा टर्पिनियोल भी बोलते हैं। तो ये डेटॉल जो है ये दोनों का मिक्सचर होता है, दैट मीन्स क्लोरोजाइलिनोल एंड अल्फा टर्पिनियोल या सिंपली टर्पिनियोल जो है आप इसको कह सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए कि बायथायोनॉल एक और जो हमारे पास जो है एंटीसेप्टिक है जिसका नाम है बायथायोनॉल और कहीं कहीं पर इसको बायथायोनल भी कहा जाता है। तो बायथायोनॉल और बायथायोनल इट इज़ द सेम, वन एंड द सेम। इट इज़ एडेड टू द सोप्स टू इम्पार्ट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। आप देखिए कि साबुन के अंदर जो है ये बायथायोनल जो है ये मिलाया जाता है जो कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो है इम्पार्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसका स्ट्रक्चर देखिए कि बायथायोनल का स्ट्रक्चर क्या होगा। लुक हियर, सल्फ़र का जो है एक ये प्रोडक्ट है, 2 बेंजीन रिंग जो है सल्फ़र के साथ जो इस तरह से जो है कनेक्टेड होगी। उसके बाद जो है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे, दोनों साइड पर सेम पोजीशन पर इस तरह से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर इस पोजीशन पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, इसी तरह से इस मॉलिक्यूल इस साइड भी जो है क्लोरीन होगा। इसका नाम है बायथायोनॉल या कहीं कहीं पर इसको जो है बायथायोनल भी कहते हैं। तो ये जो है सोप्स के अंदर जो है इसको जो है मिक्स किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो है ये इम्पार्ट करता है, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए कि आयोडीन जो होता है, तो ये आयोडीन इटसेल्फ ये जो है एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो रखता है। ये पावरफुल एंटीसेप्टिक कंपाउंड है आयोडीन, सिंपली जो है जिसको हम I2 जो है लिखेंगे। तो इसमें जो है ध्यान रखना है कि 2 to 3% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल वाटर मिक्सचर इज़ नोन एज टिंचर आयोडीन। 2 to 3% mixture of iodine and alcohol water, इसको जो है नाम देते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। इसको जो है नाम देते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। ये जो सोल्यूशन होता है मिक्सचर आयोडीन का जो है अल्कोहल वाटर के मिक्सचर के अंदर है ना, ये होता है 2 to 3%। तो इसका जो है नाम देते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन एंड इट इज़ अप्लाइड ऑन उंड्स एंड अदर जो है अदर इंजरीज़। तो ये उंड्स और अदर इंजरीज़ पर जो आप इसको डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से आप देखिए कि जो आयोडोफॉर्म होता है, तो आयोडोफॉर्म इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर उंड्स। तो यहाँ पर जो है आयोडोफॉर्म भी जो है एक कंपाउंड है जिसको आप
CHI3 कहोगे, तो इसको भी जो है आप वुंड्स पर जो है अप्लाई कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट। और इसी तरह से आप देखिए कि बोरिक एसिड, जिसको हम H3BO3 कहेंगे, बोरिक एसिड दैट इज़ H3BO3, तो इसका जो है डाइल्यूट सोल्यूशन, बोरिक एसिड का जो है डाइल्यूट एक्वियस सोल्यूशन इज़ वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज़। तो आप इसको जो है आइज़ के जो है इन्फेक्शंस के अंदर जो है यूज़ कर सकते हो। जो बोरिक एसिड होता है ना, जिसको हम सिंपली ऑर्थोबोरिक एसिड भी जो कह सकते हैं, तो इसका वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन जो है ये आइज़ के इन्फेक्शंस के लिए ये जो है बेस्ट एंटीसेप्टिक का जो है काम करता है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है नोटिस करना है कि कहीं पर भी जो है वुंड्स, कट्स, अल्सर्स वगैरह होते हैं तो उस जगह पर जो मेडिसिन जो है जनरली ओरली उसको हम जो है क्या करते हैं, एक्सटर्नली जो है अप्लाई करते हैं लिविंग टिश्यूज़ पर, उसको हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि सेप्सिस का मीनिंग होता है पस फॉर्मेशन। तो एक बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि पस फॉर्मेशन होने से वुंड्स, कट्स, अल्सर जो है ये गलने सड़ने लगते हैं और धीरे धीरे जो है ये फैलने भी लगते हैं और हमारे लिए जो है वो बहुत ख़तरे की बात होती है। इसलिए आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी अगर कहीं इंजरी होती है, कट्स वगैरह होते हैं, है ना, या इसी तरह से आपको जो है थोड़ा सा भी अगर जो है वुंड्स होते हैं तो फ़ौरन आपको जो है फर्स्ट एड या फ़ौरन जो है अपने डॉक्टर से जो है आपको कंसर्न करना है, क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर जो है लापरवाही की तो सेप्सिस का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। क्योंकि हम अगर उस कट्स को, वुंड्स को अगर जो है ओपन रखें, उस पर पानी लगता है, तो पानी की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह आकर वहाँ पर जो अपनी ग्रोथ और एक्टिविटी को जो इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं और जिसके नतीजे में वहाँ पर क्या होता है कि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन भी होता है और पस फॉर्मेशन, जिसको हम सेप्सिस कहेंगे, तो सेप्सिस बनना शुरू होता है। तो सेप्सिस के अगेंस्ट काम करने वाली जो ड्रग्स होती है उसको हम एंटीसेप्टिक्स कहेंगे। तो इसकी वजह क्या होती है, इसका जो फंक्शन क्या होता है, इसका वर्किंग एक्शन क्या होता है कि ये जितने भी कंपाउंड्स अभी हमने जो है आपको बताए हैं, जैसे कि फ्यूरासिन है, सोफ्रामाइसिन है, इसी तरह से डेटॉल है और बायथायोनॉल है और इसी तरह से टिंचर ऑफ आयोडीन है या आयोडोफॉर्म है, ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जिसको सिंपली आप माइक्रोब्स कह सकते हो, वो माइक्रोब जो हमारे कट्स, अल्सर्स या वुंड्स पर जो है अप्रोच नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से जो है वो गलना सड़ना जो है बंद हो जाएगा और सेप्सिस का फॉर्मेशन जो है रुकेगा और वो उन अल्सर और कट्स की जो हीलिंग बहुत जल्दी होगी। और पानी से भी जो है आपको बचाना है, क्योंकि पानी के अंदर जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है माइक्रोब्स की जो है ग्रोथ होती है। इसलिए आप देखिए कि कहीं भी हमको कट्स, अल्सर्स या वुंड्स वगैरह होता है तो डॉक्टर जो है फ़ौरन, है ना, मेडिसिन्स वगैरह अप्लाई करने के बाद उसको जो है इस तरह से जो है ड्रेसिंग कर देते हैं, है ना, जिसको हम सिंपली कहते हैं कि वो ज़ख्मों पे जो है मरहम पट्टी, सिंपली हम कहते हैं कि ज़ख्मों की मरहम पट्टी। तो मरहम पट्टी करने का मतलब क्या होता है कि आप उसको जो है पानी से, हवा से और दीगर जो है एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट के जो कंडीशंस होती है उससे हमको सिर्फ उसको जो है बचाना होता है, ख़ास तौर से जो है पानी से, क्योंकि पानी के अंदर जो है माइक्रोब्स बहुत तेज़ी के साथ जो अपनी एक्टिविटी, ग्रोथ को जो है बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये एंटीसेप्टिक्स हुए। अब चलिए आते हैं कि डिसइंफेक्टेंट जो है क्या होंगे। तो एंटीमाइक्रोबियल्स का जो है लास्ट पार्ट हम जो है स्टडी करेंगे, दैट इज़ डिसइंफेक्टेंट। तो दीज आर अप्लाइड टू इनिमेट द ऑब्जेक्ट्स सच एज फ्लोर्स, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स एट्सेट्रा। अब यहाँ पर एक ख़ास बात ध्यान रखना है कि एंटीसेप्टिक्स ये भी माइक्रोब्स को किल करती है या उसकी ग्रोथ को जो है स्टॉप करती है। डिसइंफेक्टेंट का भी वही काम है। एंटीसेप्टिक्स को आप जो है लिविंग टिश्यूज़ पर अप्लाई कर सकते हो। डिसइंफेक्टेंट जो है हमारे सराउंडिंग में अप्लाई होगा। हमारे अपने घरों के अंदर जो है साफ़ सफाई आप जो है कीजिए, क्योंकि हमारा घर जो है जितना साफ़ सुथरा रहेगा उतना जो है उसके अंदर जो है माइक्रोब्स नहीं होंगे। घर के अंदर गंदगी होगी तो माइक्रोब्स की जो है वहाँ पर जो है बहुत तेज़ी से जो है ग्रोथ होगी और उसकी वजह से हम जो है बहुत सारी जो है डिसीज़ेस जो हमको हो सकती है। इसलिए हमारे अपने घरों की साफ़ सफाई, हमारे जो यूज़ की जो चीज़ें हैं उसको जो है साफ़ सुथरा रखने के लिए उन ऑब्जेक्ट्स पर जो है हम डिसइंफेक्टेंट्स का जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सेम सब्सटेंसेस कैन एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट बाय वेरीइंग द कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर हमने जो है कुछ कंपाउंड जो है यूज़ किया है, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को जो है चेंज करके हम उन्हीं को जो है डिसइंफेक्टेंट के तौर पर जो है यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.2% सोल्यूशन ऑफ फेनॉल इज़ एंटीसेप्टिक। ध्यान से सुनिए, 0.2% सोल्यूशन ऑफ फेनॉल ये क्या है, इट इज़ एंटीसेप्टिक। बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है,
0.2% सोल्यूशन ऑफ फेनॉल जो है ये एंटीसेप्टिक है, लेकिन इसी का जो है 1% सोल्यूशन अगर आप बनाते हो तो इट इज़ डिसइंफेक्टेंट। तो 1% सोल्यूशन ऑफ फेनॉल इज़ डिसइंफेक्टेंट। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन पर इसकी जो है एक्टिविटी को जो है आप बदल सकते हो। तो 0.2% सोल्यूशन जो कि बहुत डाइल्यूट है वो एंटीसेप्टिक होगा फेनॉल का सोल्यूशन। इसी तरह से 1% जो इसके कंपैरिजन में जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप इसको डिसइंफेक्टेंट के तौर पर जो है यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिए कि एंटीसेप्टिक्स को हम जो है अपने लिविंग टिश्यूज़ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट जो है ये लिविंग टिश्यूज़ पर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि हमारे सराउंडिंग्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो है साफ़ सुथरा रखने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स ये सब के सब कौन से हैं? एंटी माइक्रोबियल्स। चलिए अब लास्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो देखते हैं कि इसके अंदर जो हम इसको जो है किस तरह से समझ सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो एंटीबायोटिक रिवोल्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ टू द पीपल। एंटीसेप्टिक जैसे कि मैंने बताया आपको कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर भी जो आप एंटीबायोटिक्स को जो है नाम दे सकते हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इट प्रोवाइड द लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक, तो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग्स की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट डबल होती है ना। तो ये चीज़ जो है एंटीबायोटिक्स की वजह से जो है पॉसिबल हुआ। तो द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन हैज़ कॉज्ड मेनी सोशल प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ फूड रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। अब अगर पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है तो ये बढ़ती पॉपुलेशन हमारे लिए जो है एक बहुत ही बर्निंग इशू है। जैसे कि हमारे अपने कंट्री इंडिया के लिए तो ये बहुत ही बर्निंग इश्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे मेन जो बात है कि बढ़ती हुई आबादी के लिए जो है फूड के सप्लाईज़ जो है हमारे पास जो है कम हो सकते हैं, है ना। फ्यूचर की अगर बात हम की करें और जो रेट से जो है हमारे यहाँ पर जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, अगर वही रेट जो है कंटिन्यूस चलता रहा तो कुछ सालों में तो ऐसा होगा कि हमारे पास जो फूड रिसोर्सेज हैं उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जो है वो नाकाफ़ी होंगे, इनसफिशिएंट होंगे। इसी तरह से आप देखिए कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बढ़ेंगे। पॉपुलेशन बढ़ने से पॉल्यूशन कंट्रोल करना जो हमारे लिए जो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हर पर्सन के लिए कुछ ना कुछ ऐसे जो है उसके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे जो इन्वायरमेंट को जो है पॉल्यूट करने के लिए जो है ज़िम्मेदार हो सकते हैं। तो वो इश्यूज़ हमारे सामने हो सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एम्प्लॉयमेंट। अब इतने सारे लोग अगर होंगे तो इनको जो है जॉब कौन देगा, उनको नौकरियां कहाँ से मिलेगी। तो ये सारे जो है प्रॉब्लम्स हमारे सामने जो है सर उठाए खड़े हुए हैं, और हमारे यहाँ की जो है पॉपुलेशन जो है बिल्कुल इनॉर्मसली जो है कंटिन्यूसली जो है ये इंक्रीज़ होती जा रही है। तो टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम्स पॉपुलेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल्ड। अगर इन सारे प्रॉब्लम से हमको जो है बचना है और इनको जो है ओवरकम करना है तो हमको पॉपुलेशन पर जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दिस हैज़ लीड टू द कंसेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसीलिए जो यहाँ पर जो है फैमिली प्लानिंग का जो है कंसेप्ट दिया जाता है। आप देखिए हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे जो है वो जो व्हीकल्स होती है उसके ऊपर लिखा होता है हम दो हमारे दो, है ना। हम दो मीन्स हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे। तो ये एक स्लोगन चला है बहुत बरसों से, हम दो हमारे दो। तो ये एक्चुअली फैमिली प्लानिंग का ही एक स्लोगन है, जिसमें जो है हस्बैंड वाइफ हो और उनके जो है दो बच्चे हों। तो इस तरह से जो है फैमिली की जो है प्लानिंग की जाए और पॉपुलेशन का जो है कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये दिस हैज़ लीड टू द कंसेप्ट ऑफ द फैमिली प्लानिंग। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर ऑफ यूज़ इन दिस डायरेक्शन। तो उस फैमिली प्लानिंग के लिए जो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो है यूज़ किए जाते हैं, जो ओवम के फर्टिलाइजेशन को जो है रोकने का काम करती है। तो इस वजह से क्या होगा कि कोई जो है यहाँ पर जो है प्रेगनेंसी नहीं होगी और कोई चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, और इस तरह से जो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पर जो है हम यहाँ पर बहुत हद तक के जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स essentially contain a mixture of synthetic estrogen and progesterone derivatives। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती है उसके अंदर आप देखिए कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की डेरिवेटिव्स इसके अंदर जो होती है, जिसको हम सिंपली बर्थ कंट्रोल पिल्स कहेंगे।
तो दीज आर दी मिक्सचर ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स। तो ये जो है प्रोजेस्टेरॉन की डेरिवेटिव्स होती है। तो इसको हम जो है सिंपली बर्थ कंट्रोल पिल जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि दीज कंपाउंड्स आर दी हार्मोन्स। आप ये देखिए कि दोनों ही कंपाउंड जो है हार्मोन्स हैं, जिसको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहेंगे। दीज आर दी टाइप ऑफ द हार्मोन्स, या आप देखिए कि दीज आर दी हार्मोन्स, सिंपली आप जो कह सकते हैं। एंड इट इज़ नोन दैट प्रोजेस्टेरॉन सप्रेसेस ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि यूटेरस के अंदर जो ओव्यूलेशन होता है ना, तो उसको जो है सप्रेस, उसको जो है रोकने का काम करता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन जो है ये ओव्यूलेशन को जो है रोकने का काम करता है, सप्रेस करता है। और इसी तरह से सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स आर मोर पोटेंट देन प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर जो कुछ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन जो है यहाँ पर जो है डेरिवेटिव्स हम यूज़ करेंगे, जो कि प्रोजेस्टेरॉन से ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। तो इसमें आप देखिए नॉर्थिंड्रोन is an example of synthetic progesterone derivative most widely used as anti-fertility drug। तो नॉर्थिंड्रोन देखिए आप जो है क्या होगा इसका स्ट्रक्चर। तो टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो है टोटल 4 जो है रिंग्स होंगी। तो आप देखिए कि वो रिंग्स का जो है कंपोजिशन क्या होगा, लाइक दिस 1 2 3 4। तो 3 जो है हेक्सागोनल रिंग्स है और एक जो है पेंटागोनल रिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है आप जो है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए। उसके बाद आप देखोगे कि जो दूसरी रिंग है वहाँ पर जो है हाइड्रोजन, यहाँ पर इस पोजीशन पर आप जो है शो कीजिए, दिस इज़ हाइड्रोजन। तो ये डाउनवर्ड पोजीशन पर ये हाइड्रोजन है। उसके बाद यह यहाँ का जो हाइड्रोजन जो है ये अपवर्ड पोजीशन पर होगा। इस तरह से हम इसको जो है थिक लाइन से जो है शो करेंगे। ठीक, उसके बाद जो है आप आगे आइए, इस पोजीशन पर जो है आपको मिलेगा एक मिथिल ग्रुप, ये भी अपवर्ड पोजीशन पर होगा CH3 ग्रुप। ठीक है, उसके बाद जो है आप आइए आगे, अपवर्ड पोजीशन पर जो है यहाँ पर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, लाइक दिस इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसके साथ जो है डाउनवर्ड पोजीशन पर जो है आप, या सिंपली जो है इसको इस तरह से शो कीजिए कि यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, दैट इज़ C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये इसका नाम है नॉर्थिंड्रोन। नॉर्थिंड्रोन, दिस इज़ द वन ऑफ द सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो है यहाँ पर एंटी फर्टिलिटी ड्रग के तौर पर जो यूज़ होता है। इसी तरह से द ईस्ट्रोजन डेरिवेटिव विच इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव इज़ इथिनिल एस्ट्राडायोल, जिसको हम नोवेस्ट्रॉल कहेंगे। तो इथिनिल एस्ट्राडायोल, जिसका एक दूसरा नाम है नोवेस्ट्रॉल। तो ध्यान से सुनिए, नॉर्थिंड्रोन जो है ये आपको प्रोजेस्टेरॉन की डेरिवेटिव मिलेगी, और इथिनिल एस्ट्राडायोल या जिसका दूसरा नाम है नोवेस्ट्रॉल, ये आपको दूसरा वाला जो हार्मोन है ना, तो उसकी जो है आपको ये डेरिवेटिव मिलेगी, जिसको हम ईस्ट्रोजन की जो है डेरिवेटिव कहेंगे। तो ईस्ट्रोजन डेरिवेटिव जो यहाँ पर जो है इसके साथ नॉर्थिंड्रोन के साथ जो है कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, जिसको हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग कहेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ यहाँ से आप कीटोनिक ग्रुप हटा दीजिए और ये बेंजीन रिंग बना दो इसको आप, बस बाकी सब कुछ वही है। और यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप की जगह पर आप यहाँ पर फेनोलिक OH ग्रुप अटैच कर दीजिए। तो अब ये जो है नॉर्थिंड्रोन जो था वो बन जाएगा नोवेस्ट्रॉल। तो दिस इज़ द ईस्ट्रोजन डेरिवेटिव। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये 2 टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं, जिसको जनरली हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के तौर पर कह सकते हैं। तो नॉर्थिंड्रोन और दूसरा नोवेस्ट्रॉल, ये दोनों ही जो है कॉम्बिनेशन में जो दिए जाते हैं, जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग या सिंपली बर्थ कंट्रोल पिल्स के तौर पर जो आप इसको ले सकते हो, या आप इसको सिंपली कह सकते हो कि दीज आर दी कॉन्ट्रासेप्टिव
ड्रग्स और मेडिसिन्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग पर हमारा जो चैप्टर का पहला पार्ट जो ड्रग्स या मेडिसिन जिसको हम कहेंगे वो यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ फूड मटेरियल्स जो है और इसी तरह से जो है क्लीनलीनेस, तो उसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हम केमिकल के तौर पर जो है यूज़ करते हैं फूड्स के जो है प्रिजर्वेशन के लिए, और जो है बहुत सारे जो है उसके प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर जो है कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो क्लीनलीनेस के लिए जो है सोप्स और डिटर्जेंट कौन कौन सी वैरायटी के होते हैं, उसकी जो है टाइप्स और क्लासिफिकेशन क्या होगा, इसके बाद वाले लेक्चर में हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।